नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कार्बाइड गन की वजह से शहर और जिले के कई बच्चों और युवाओं की आंखों पर विपरीत असर पड़ा था। तकरीबन 50 बच्चों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि कुछ बच्चे अन्य पटाखे की वजह से भी झुलसकर और घायल होकर आए थे। आज एसडीएम क्षितिज शर्मा ने विधायक मुकेश टंडन के साथ मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। एसडीएम ने बताया कि अधिकांश बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। एक बच्चे का ऑपरेशन कराया गया था। वर्तमान में 4 बच्चे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जिनमें एक बालक अन्य पटाखे की वजह से घायल होकर आया था। 3 बच्चे ही कार्बाइड गन से प्रभावित हैं। वहीं विधायक ने बताया कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। यह सभी महाराष्ट्र के हैं। हालांकि वह व्यवसाय करने आए थे, लेकिन उनका उत्पादन कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं बच्चों का ठीक ढंग से इलाज हो उसको देखने के लिए वो यहां आए थे। मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस समय पर सचेत होते हुए एडवाइजरी जारी की थी। घटनाक्रम सामने आने के बाद से लगातार पाइप के माध्यम से कार्बाइड गन बेचने वालों पर कार्रवाई की जा चुकी है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 268 के आसपास यह गन बरामद की गई है। इसके साथ उसमें डालने वाले कार्बाइड टेको भी जब्त किया गया है। निरीक्षण किया है जो बच्चे कार्बाइड गन से घायल हुए थे, क्या देखा गया? और वो जो कार्बाइड गन की खबरें आ रही हैं, उसकी कुछ बच्चों को जो इंजरी हुई है वही देखना था उन लोगों को कि बच्चों को गंभीर रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो टाइमली मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया था। यहाँ पे स्टाफ था तो उन्होंने उनको अटेंड कर लिया है। एक बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ा हुआ है। एक बच्चा जो घायल है उसको वो संभवतः उसने बम को जो है कह रहा था पटाखे को कप में रख के फोड़ दिया, तो कप फूटने के कारण उसकी किसी उड़ के उसकी आंख में लग गई। ज़्यादातर लोगों को हल्की इंजरी है, उसका इलाज वो कर दे रहे हैं और घर चले गए हैं। जो भी आया है उसका फर्स्ट एड देके वापस हुए। अभी हॉस्पिटल में 4 बच्चे हैं केवल, उसमें से एक तो अलग घटना का है, बाकी 3 की आप इंजरी जो है वो हल्की है, इलाज करके निकल जाएगी। आज मेडिकल कॉलेज आए हैं, क्या निरीक्षण किया, क्या स्थिति देख रहे हैं? वो बच्चे जो कार्बाइड पत्थर के शिकार हो गए, किसी को कल्पना नहीं थी कि दीपावली का ये पावन पर्व इन 50 परिवारों को संकट में डाल देगा। नादानी के कारण, अज्ञानता के कारण जो व्यापार करने बाहर से लोग आए थे, उनसे वो पंप खरीदकर कार्बाइड का पत्थर डालकर, पानी डालकर उसमें विस्फोट करके जो दीपावली के पावन पर्व पर जो आतिशबाजी चलती है उसको मानकर बच्चों ने खरीद ली। और उसके बाद में ये लगभग 50 बच्चे शिकार हो गए। 4 बच्चे यहाँ पर अभी एडमिट हैं। एक बच्चा तो एम्स भोपाल से आया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटी है। मेरी डीएन से बात हुई, निगम साहब से, डीएम से आपसे बात हुई, वहाँ की विशेषज्ञों से बात हुई है। इन बच्चों के इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैंने डीन से भी निवेदन किया है कि एक बार इनका अच्छा से एग्जामिन करा लें। अगर शंकर नेत्रवाले की बात करके अगर मद्रास भी भेजना पड़ेगा तो इन बच्चों को पूर्ण जो है इनकी आंखें ठीक से हो जाएं। ये प्रयास पूरी तरीके से हमारे सब डॉक्टर्स कर रहे हैं। हम लोगों की तरफ से भी ये प्रयास रहेगा कि इन बच्चों का जो संकट है वो दूर हो। और मुझे ये डॉक्टरों ने भी आश्वस्त किया है कि इस प्रकार की जो घटना घटती है उसके बाद रिकवर के चांसेस हैं इसमें, और ये बाकी ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये सब ठीक हो जाएंगे। ये दीपोत्सव पे ये जो विक्रेता आए थे, ये कहाँ से आए इन थे? पे कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने आइडेंटिटी कर लिया है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। ये सब नासिक से आए हैं और महाराष्ट्र से आकर ये भी रोजगार की दृष्टि से आए थे। वो इस प्रकार की घटना, क्योंकि ये कार्बाइड वाला मामला है, इसमें कितना इस्तेमाल होना है, कितना नहीं होना है, इसकी कोई आकलन नहीं होता। ये आपने देखा होगा कि ये बड़े बड़े खदानों में भी इसका इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग जो करते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और वो रोजगार की तलाश में यहाँ पर आए थे और रोजगार की दृष्टि से उन्होंने यहाँ पर ये अज्ञानता का परिचय दिया, जिसके कारण हमारे बच्चे प्रभावित हुए हैं। उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई हो रही है और हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएं, इसके लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है और हमारे डॉक्टर्स भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या लग रहा है कि शहर और जिले भर से ये जो कार्बाइड गन थी वो हटा दी गई है या अभी भी मौजूद? कार्बाइड गन हटा दी गई है। जिला प्रशासन ने भी वो जो विक्रेता हैं उनको चिन्हित करके उनको अरेस्ट कर लिया है। मेरा आपके माध्यम से भी निवेदन है कि जिन बच्चों ने खरीदा है उनसे भी मैं ये अपील करता हूं कि उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। उसके इस्तेमाल से आपकी जो है आंखें फिर एक बार संकट में आ सकती है, इसलिए उसको तत्काल, परिवार के लोगों से भी निवेदन है कि उसको तत्काल नष्ट कर दें। धन्यवाद। नुकसान में कोई आंखें खराब हो जाएगी।
पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और ये कहाँ के लोग हैं? दरअसल में दीपावली के पूर्व भी आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने गूगल मीट के माध्यम से और अन्य स्रोतों से हम सबको अवगत करा दिया गया था कि मार्केट को प्रॉपर चेक किया जाए। तो हमने ये संबंधित थाना प्रभारी को बताया था और मार्केट प्रॉपर चेक किए गए थे और संग में एसडीएम साहब भी थे, एक टीम बनाई गई थी, प्रॉपर चेकिंग की जा रही थी। और तभी हमें लोग जानकारी मिली कि कुछ लोगों को चोट लगी है, तो हम लोगों ने पुनः टीम बनाई और टीम बना के कार्रवाई की गई है। तो कोतवाली क्षेत्र सिविल लाइन नाना क्षेत्रों में व्यापक रूप से कार्रवाई की गई है। दिनांक को सिविल लाइन पुलिस ने अहमदपुर बाईपास रोड पर दबिश देकर 192 प्लास्टिक गन और 65 कार्बाइड पुड़िया लगभग 3 किलोग्राम लगभग 40,000 रुपए की बरामद की थी और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली पुलिस ने रामलीला मैदान क्षेत्र से 36 प्लास्टिक गन और 37 कार्बाइड कुल लगभग 1 किलोग्राम 7,500 रुपए की जब्त किए गए हैं, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों थानों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कुल 228 प्लास्टिक गन 102 कार्बाइड पुड़िया लगभग 4 किलोग्राम बरामद किए गए हैं और 7 आरोपियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है और प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। आगे भी कोई ऐसी लगातार जांच जारी है? इसमें जांच लगातार की जा रही है, लगातार हम लोग निगाह बना रखे हुए हैं, मार्केट पे पूरी नजर है। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई गतिविधि जो कानून के अंतर्गत नहीं आती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये जो जुगाड़ की गन है, जो आरोपी पकड़ाए गए हैं, ये कहाँ के हैं और कुल टोटल 7 अपराधी पकड़ाए गए हैं। ये सब बताया है कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनकी भी तस्दीक की जा रही है। इनके संबंधित रिकॉर्ड संबंधित थाने से मंगाए गए हैं और हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम लोग अंतिम बिंदु तक पहुंचे।